मुझे बेहद खुशी है कि संस्कार भारती के तत्वाधान में बहुत सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो दिन रात समय देते हैं और इस जिले के कार्यवाह है श्रीमान संदीप महावर जी, इस नगर के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल वर्मा जी जो आर्य समाज के संरक्षक भी है, निशांत जी तो लगातार इन सब कामों में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, आपके विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा मैंने देखी है। और जब हम संस्कार भारती की बात करते हैं तो प्रदेश भर में प्रवास करने पड़ते हैं। आपके पास प्रदेश का सहमति का दायित्व है, आप उसका बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। आचार्य योगेश जी जो जिलाध्यक्ष है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपके ही प्रयासों से कार्यक्रम सफल हो पाया। इस कार्यक्रम के संयोजक वैभव वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी, यश कश्यप जी, आशीष वाजपेयी जी और इस कार्यक्रम का जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है श्रीमती रेखा रोधान जी। आपका क्यों इतना परिचय नहीं है, आपके पिताश्री श्रीमान भगत गंभीर जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भौतिक तंत्र होता है, जो आप अभी तक भाषण दे रही थी, अभी तक संचालन कर रही थी, तो पूरे प्रदेश में आप तंत्र को आपके पिताजी ने संभाला। आपके जो पतिदेव है वो हमारे साथ एक बहुत अच्छे पत्रकार है। और मैं अभी तक संदीप जी से चर्चा कर रहा था कि जो निर्णायक मंडल है, जब हमारा तराजू दोनों तरफ से बराबर होता है तो निर्णय कर पाने में कठिनाई होती है कि हम किधर हम अपना निर्णय दें। तो निर्णायक मंडल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार से तमाम हमारी बहनों वाली बेटियों ने और भाइयों ने बहुत सुंदर तरीके से माता अम्बेडकर जी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि देश ये भारत, हम जब कहते थे सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, तो शायद जब केलकर माता और हम सब जैसे अनेक जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने इस देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाया, तो वो तमाम लोग थे। तो इसी के कारण इस देश की जो संस्कृति थी, आत्मा थी, इस भारत के जो प्राण थे, उसको बचाए रखने में इन सब लोगों का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिन बहनों ने और जिन भाइयों ने, तो छोटे बेटों के समान है, बच्चों के समान है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना उद्योग यहाँ किया। वास्तव में अगर हमने इसका 10% भी 10% भी अपने जीवन में उतारा तो निश्चित रूप से हम इस देश की जो सुरक्षा है, इस देश की रक्षा है, भारतीयता है, अपने अंदर देशभक्ति है, भारत माता की जय है, ये तमाम बातें हम आत्मसात कर पाएंगे। और 300 साल तक अवहेलना को हम याद कर रहे हैं, शायद इससे कर रहे हैं कि उन्होंने देश और धर्म और संस्कृति के लिए कुछ किया। हमारा भी दायित्व बनता है जिन स्कूलों से पढ़ करके आए हैं, जो सुंदर शब्द आपने यहाँ पर प्रयोग करके हमारे सामने प्रस्तुत किए, वो केवल इसलिए नहीं आपने बोले कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, प्रथम आ जाऊँ, उसको जीवन में आत्मसात करिए। आप बहुत सारे बच्चे अभी तक बोल रहे थे, तो जितना उन्हें याद था वो बोल रहे थे, तो जब भूल जाते थे तो रुक जाते थे। मेरा उसमें भी आपसे निवेदन है, एक अच्छे वक्ता आप सब लोग हैं और भविष्य में आप बने रहे। आपके अंदर जो गुण है, यदि आपके विद्यालय के अध्यापक ने आपको चुना है इसलिए कि आपको उस प्रतियोगिता में जाना है जहां भाषण प्रतियोगिता होनी है, तो निश्चित रूप से जब आप कोई भूल जाते हैं तो बीच में जो कोई बात याद आती है उसको कह देना चाहिए, और जो हमने पढ़ा है वो दोबारा याद आ जाता है। तो निर्णायक मंडल के मन में संशय नहीं रहता कि ये बच्चा या ये बच्चे कुछ बोल रहे थे, ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं। मेरा इतना कहना है कि आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बातें कही, इसको अपने जीवन में भी उतारना और आप बच्चों के अंदर जो गुण, व्यक्तित्व कला का जो गुण विकसित करने का एक प्रयास हमारे शिक्षकों ने किया। निर्णायक मंडल के सामने, अतिथियों के सामने अपनी जो बात रखी, वो एक अच्छा गुण हमारे अंदर है। और भविष्य में भी आपको बहुत सारे मंच मिलेंगे। कल आप सरकारी सेवा में जाएंगे, वहां पर आज मैं 10 साल विधानसभा में रहा, विधानसभा में संचालन करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता था, तो मुझे बोलते थे कि आप आकर के संचालन करो। तो जिस भी विभाग में आप जाएंगे, जिस भी गांव में आप प्रभाव करके जाएंगे, या जिस बच्चे का सामाजिक रूप से जो कोई दायित्व बनता है, अगर आप एक अच्छे वक्ता है तो जो भारतीयता का विचार है, राष्ट्र का विचार है, जिस विचार को लेकर के 300 साल बाद हम आज याद कर रहे हैं, निश्चित रूप से विचार भी आगे बढ़ता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ
और संघ की जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि जो संस्कार भारती है, ये भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, कला विज्ञान को आगे ले जाने की बात करती है। तो 2 प्रस्ताव पारित हुए, एक राम मंदिर को लेकर के, और दूसरा जो प्रस्ताव पारित हुआ वो प्रस्ताव अहिल्या बाई के जीवन को आम जनमानस तक पहुंचाने को लेकर के प्रस्ताव पारित हुए थे। इसी निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विभिन्न अनुसांगिक संगठन है, उन संगठनों में लगभग 35 संगठन है, जिसमें एक संगठन की जवाबदेही मेरे पास भी है। तो तमाम संगठन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अधिकांश संगठन ऐसे हैं जिन्होंने प्रांत लेवल पर कार्यक्रम किया, परंतु मैं संस्कार भारती के जिला इकाई को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जिले तक ये कार्यक्रम आयोजित किया और उनका जो प्रेरणादायी जीवन है वो आम लोगों तक लाने का प्रयास किया। मेरा मंडल और अतिथि, मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी, इसके पीछे राष्ट्रता थी, इसके पीछे सब बातें थी। हम कहते थे तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हे मातृभूमि चाहता हूं मुझे और क्या दूं, इस प्रकार की भावना आपने व्यक्त की। इसको अपने जीवन में आपके साथ करेंगे। मुझे विशेषकर रेखा जी का आग्रह था और मुझे अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया। मैं सच बताऊं, मुझे आज डोईवाला एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना था, मैं इसी कार्यक्रम के लिए स्पेशल आया भी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बच्चों को सुन करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आपने जिस तरह बच्चों का